नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। इस समय गांव में देखी जा रही है खूब रौनक। जगह जगह प्रत्याशी समर्थक लोगों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं संभल ब्लॉक के ग्राम घुंघावली के संभावित प्रधान पद के लिए प्रत्याशी शाहिद हुसैन के समर्थक से हुई आई न्यूज के ब्यूरो चीफ शावेज खान की खास मुलाकात। इब्ने हसन ने बताया कि किन किन मुद्दों पर जनता के बीच जाते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा इब्ने हसन ने। संभल से शावेज खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है संभल जिले के ग्राम घुंघावली में और आज हमारा यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आना हुआ है शाहिद हुसैन साहब के पास, जो कि प्रधान पद के संभावित प्रत्याशी हैं और हम इनके जो भाई हैं फिलहाल वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे हम कि उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। बताया गया है कि वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे जिसमें उनको लगभग 60 वोट से हार मिली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी और तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं जीतने का और बता रहे हैं कि अच्छा समर्थन मिल रहा है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब। क्या नाम है आपका? जी इब्ने हसन। इब्ने हसन जी, अभी फिलहाल शाहिद हुसैन साहब जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा उनके चुनावी मुद्दे फिलहाल क्या रहेंगे? फिलहाल जो है शाहिद हुसैन चुनाव नहीं लड़ते, गांव का विकास न होने से चुनाव मजबूरन लड़ना पड़ रहा है शाहिद हुसैन को, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल बहुत टाइम से है और तमाम जगह भी बड़ी स्कूल की उसकी हम चाहते भी इंटर हो जाए, हाई स्कूल हो जाए, इसलिए कि हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस साल से जीतेंगे भी और प्राइमरी स्कूल भी कराएंगे। जी, तो शिक्षा की बात हम बाद में करेंगे। पहले मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि पिछली बार जो चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, क्या कारण रहा था कि वो तीसरे स्थान पर रहे थे? वो दमंग लोग थे, पुराने जो हमारे प्रत्याशी हैं वो दमंग लोग थे, हम नए आदमी थे, खड़े हुए, मगर हमें फिर भी बहुत टक्कर देगा हम लोगों से अवसर लड़े। अच्छा, इस बार किस विश्वास के साथ आप चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा, तो अब क्या नई चीज लेकर आए हैं आप कि जिससे आपको समर्थन मिल सके सभी लोगों का? नहीं, समर्थन इंशाल्लाह काफी समर्थन मिल गया हमें काफी कि हमें हमारे आज की तारीख में हम उन लोगों को इतनी टक्कर देंगे कि हम जितने से पहले हमको वोट आए थे जीतेंगे इंशाल्लाह इस साल। जी, तो किस तरह से लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं? चुनावी मुद्दे क्या बताते हैं? सड़कें, किस विकास के मुद्दे पे आप बात करते हैं उन लोगों से? ये जो रोड है, सड़कें हैं, विकास है, कॉलोनियां बनती हैं लोगों की, गरीब लोग हैं, शौचालय बनते हैं, उन लोगों के पैसा को हजम नहीं होगा इस साल, सारे पैसे का विकास में पैसा रहेगा। अच्छा, बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो गांवों में देखा गया है कि रोजगार तो होते नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की सरकार की योजनाएं आती हैं जैसे मनरेगा की योजना है, उसके तहत आप किस तरह से लाभ दिलाएंगे अपने गांव के लोगों को? बिल्कुल, क्या जो भी योजना पर सरकार की आती है फुल तरीके से हमें लाभ दिलाएंगे उन लोगों। अच्छा, हाँ। अरे शाहिद साहब जो है कितना एजुकेटेड है ये बताइए थोड़ा? पढ़े? हाई स्कूल है। हाई स्कूल। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगा यहाँ पर, शिक्षा के क्षेत्र में जो कि पढ़ा लिखा अगर प्रधान चुन लिया जाता है, यदि वो चुन लिए जाते हैं यहाँ से, मान लीजिए जीत जाते हैं, तब शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेंगे? क्योंकि देखा गया है कि हमारे यहाँ की जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां, वो अक्सर पढ़ने के लिए बाहर जाती हैं जब हाई स्कूल या इंटर करना होता है। तो आप क्या व्यवस्था ऐसी करेंगे यहाँ पर कि अपने स्कूल के या गाँव के लिए कॉलेज देंगे यहाँ पर? हमारे घर की बच्ची है, हमारे घर के लड़के पढ़ने नहीं चाहते, हमारे सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी है, सबसे ज्यादा शिक्षा की कमी। कुछ जमात बहुत गलत चल गया, रास्ते में लोग कुछ कह सकते हैं, बेटी से कोई मामला हो सकता है। हमारे यहाँ स्कूल बढ़िया होगा, पढ़ाई हमारी अच्छी, हमारी बेटी पढ़ेंगी, बहन बेटी पढ़ेंगी, हमारी शिक्षा अच्छी मिलेगी उन्हें। जी, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, तो प्राइमरी तक कॉलेज है बस। तो आपका एक मुद्दा शिक्षा का रहेगा? शिक्षा का मुद्दा है, इसके पहला शिक्षा का मुद्दा। क्या प्रयास रहेगा आपका कॉलेज लाने का? जो भी हम कर सकेंगे सरकार से। जी, सरकार से मदद करेंगे, जो सरकार हमें मदद करेगी। तो इब्ने हसन जी का कहना है कि हम आगे प्रयास करेंगे ताकि हमारे गांव के लिए अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिल सके और हमारी बच्चियां और बच्चे जो है यहीं से ही इंटर तक हाई स्कूल और इंटर तक एजुकेशन प्राप्त कर सके। चूंकि एक बड़ा फायदा इनको यह है कि डिग्री कॉलेज जो है राजकीय महाविद्यालय बिल्कुल बराबर में ही है, तो यदि इंटर तक कॉलेज यहाँ पर हो जाता है तो हमारे इनके बच्चों को यही सारी व्यवस्था मिल जाएगी। चलिए, ये तो एजुकेशन की बात रही, हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो क्या आपके गाँव में कोई अस्पताल इस तरह का है जो प्राथमिक सेवाएं मिलती है यहाँ पर? कुछ नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, हमें समझ जाना पड़ता है जिले पे, कोई भी दवा दारू की किसी संपर्क कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 6 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। अच्छा, यदि यहाँ पर इमरजेंसी केस होता है, मान लीजिए किसी को प्राथमिक उपचार देना है, फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, तो वो किस प्रकार मिलता होगा जब यहाँ पे मतलब अस्पताल तो है नहीं? अस्पताल नहीं है, तो आप किस प्रकार से सवारी व्यवस्था करते हैं? ट्रेन है, ट्रैक्टर है, या किसी की सवारी कोई मांग कर ले आनी पड़ती है, या फिर इमरजेंसी में करना पड़ता है। तो क्या आपका एक मुद्दा ये चुनावी मुद्दा रहेगा आपका? बिल्कुल है हमारा। यदि जीत जाते हैं तो क्या प्रयास करेंगे? अपने ही घर से जो भी हमसे हो सकेगा अपनी सवारी इसलिए रखेंगे हम, क्या हमारे कोई भी धीमे की तबीयत खराब कुछ भी हो तो हम जिले को खुद पहुंचा देंगे। जी, एक बात और, आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस समय,
आपका तो मेन चुनावी मुद्दा है, उसको किस तरह से लोगों के सामने आप रखते हैं? हम तो सड़क जो रास्ते हमारे विकास देखो, हमारे गांव में जाकर देखो, विकास है ही ना हमारे गांव के अंदर। तो सड़क व्यवस्था तो ठीक है आपके यहाँ की, हमने देखा है। नहीं हाँ, जिधर से आप आने वो वही सही है, उसका आप जाकर देखो तो निकलने की जरूरत नहीं। कितना वोट है आपके गांव में यहाँ पर? हमारे यहाँ 1800 कुछ वोट है, एक सीतापुरी मजाकपुर सराय लगती है हमारे यहाँ जी। हाँ, दोनों को मिलाकर कितना वोट हुआ? दोनों को मिलाकर 2401। अच्छा, कितने प्रत्याशी अभी खड़े हुए हैं यहाँ से? खड़े हुए हैं 5 हैं। 5 प्रत्याशी। 5 प्रत्याशी। जीत जो है वो लगभग कितने वोटों पर हो सकती है? 600 वोटों जीत है इसकी। आपका अपना वोट जो है पक्का वो कितना है? हमारा वोट जो पक्का है, जो आपका अपना है, जो अपना वोट है हमारा, हम तो इंसान है, हमारा सारा वोट हमारी इस वक्त, सारा वोट हमारी, टक्कर किसी से नहीं है। जिसकी भी टक्कर है वो हमसे है, हमारी टक्कर किसी से नहीं है, जिसकी टक्कर है वो हमसे 5 प्रत्याशी होंगे। अच्छा हाँ, जो भी लड़ लिया वो हमसे टक्कर तो देगा। पूर्व प्रधान यहाँ के उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति यह है कि एक तो 10 साल प्रधान रहे जी, और एक जमाने से प्रधान रहे। कभी किसी को हमारे यहाँ आप देखोगे सर तो बहुत मेहनत से पढ़ा के लोग, किसी ने इंटर, किसी ने 10वां कर रखा, हाई स्कूल कर रखा है, बाकी ऐसी व्यवस्था बच्चियों के अंदर है। लड़की सबसे ज्यादा अनपढ़ हमारे यहाँ की भी। अरे एक क्वेश्चन बीच में से और है, यहाँ पर तो कॉलोनी की व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट की तरफ से घर मिले थे, तो उसमें किस प्रकार से आवास योजना के तहत कॉलोनी दी गई? क्या शौचालय व्यवस्था ठीक है यहाँ की? शौचालय व्यवस्था भी ठीक नहीं है, बस क्या जिसका आई तुम्हारी दे दी मिले, आई किसी और की दे दी किसी और को, मतलब पात्रों को मिली नहीं मिली? पात्रों को नहीं मिल पाई सही तरीके से। अरे जो अपात्र थे उनको मिली। पात्रों को नहीं मिल पाई। इसमें किस तरह से आप मतलब बदलाव करेंगे जब आप प्रधान बन जाते हैं आपके यहाँ से, तो आप किस प्रकार से इसको लेकर चलेंगे? कैसे किस लोगों को दोगे? जनता के पास जाकर लेकर। गाँव की जनता जो होती है वो सरकारी योजनाएं जो आती हैं उससे अवेयर नहीं होती, जागरूक नहीं होती है। आप और जो प्रधान लोग होते हैं वो योजनाएं पहुंचा नहीं पाते हैं, तो आप किस प्रकार से उन योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में बताइएगा। हम शाहिद हुसैन का जो घर है बिल्कुल एक लिस्ट लगा दी जाएगी हर योजना की, गाँव वाले को पता चलना चाहिए। और एक आदमी अपना, हम इसलिए गांव के विकास के लिए, गांव की मदद के लिए, गांव के योजनाओं के लिए बताने के लिए छोड़ा जाएगा कि ये योजना आई, आप ये काम करो, ये योजना आई, ये काम करो। तो ऐसा जी का कहना है कि हम सीधे सीधे चुनाव जो लड़ रहे हैं गांव के विकास के लिए लड़ रहे हैं, और जो सीधे जनता है हमारे यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, वो भोले भाले लोग होते हैं बहुत से, इसमें उनको नहीं पता किस तरह से योजना और क्या योजना है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पर्चा लगा देंगे और जो योजनाएं आएंगी उसकी जानकारी हमारा बंदे वहां तक पहुंचाएंगे, ताकि सीधे सीधे ग्रामीणों को तक सरकारी योजना का फायदा पहुंचे। थोड़ा सा संदेश देना चाहेंगे ग्राम के लोगों को, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ग्रामवासी तो ये मैं तो इस साल नए प्रधान जी को देख लो, शाहिद हुसैन को, और जब मैं उसकी अगर ये गलत है उतरे अपने रास्ते से तो ये भी हटा देना। एक बार देख लो नए को, अपने पुराने को काफी देखा, एक बार नए को देख लो आप। ये थे घुमावली से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के भाई, जो हमारे साथ अभी चुनावी वार्ता कर रहे थे और जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। आई न्यूज के लिए संभल से शाहबाज खान की यह खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।